Hello students, today in this video I am discussing mantra to achieve success. So nothing, only 4 Ds. Now the first D is desire. Desire to set the goal. क्या goal? कि I have to get 95% marks in my board examination. I have to crack NEET. I have to get admission in IIT. So that is the start of your journey. कि आपके पास एक गोल है, एक एम है. Then second D is determination. अकेला डिजायर से कुछ नहीं होगा. डिजायर एक विचार है जो आपके मन में आया और वो कुछ देर के लिए रहा. उसके लिए क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग अर्ज टू अचीव द गोल एंड दैट इज डिटर्मिनेशन. अब अगर डिटर्मिनेशन है, हमारे अंदर अर्ज है, देन फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ योर रोड मैप. क्या रोड मैप में? यू सेट डेली, वीकली, मंथली गोल्स. ये नहीं कि भाई ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, डेली, वीकली एंड मंथली. अगर आप मंथली गोल सेट करते हो देन यू कैन नॉट अचीव द सक्सेस टू दैट एंड. क्यों? क्योंकि उसमें ये होगा कि आप ये सोचोगे कि कोई बात नहीं, अभी तो 30 दिन है, तो एक दिन ऐसे करते गुजरता जाएगा. इस तरह से 10 दिन निकल गए, उसके बाद जाके याद आया तो भाई 20 डेज में किस तरीके से आप 30 डेज का काम कंप्लीट कर पाओगे. और अगर हमारा गोल डेली होगा कि मैंने आज के दिन में ये काम करना है, आप सुबह उठे, पेन डाउन कर लिया कि आज के दिन में ये काम होना चाहिए. आप अपने रूम में एक वाइट बोर्ड लगा लीजिए, उस पर डेली का काम आपका लिखा हो. और उसके बाद जब आप रात को सोने लगे तो देखें कि इसमें से कौन कौन सा काम हो गया, उसको टिक कर लीजिए और जो पेंडिंग रह गया उसको नेक्स्ट डे की लिस्ट में डाल दीजिए. और इस तरह से गोल सेट करोगे. आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, सेल्फ स्टडी आपकी सिर्फ 4 आवर्स की है. 4 आवर्स से यू कांट गेट 95% मार्क्स, यू कांट क्रैक IIT. सो आपको क्या करना है? आप डेली गोल सेट कर रहे हो. अब आप हर रोज सोच रहे हो कि आज 4 घंटे पढ़ा था, अगले दिन मैं 4.25 घंटे पढ़ूँ, नेक्स्ट डे 4.5 घंटे. आप हर रोज सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट इंक्रीज कर रहे हो. पर बच्चे, आपको पता है कि 1 मंथ में आप उस गोल को अचीव कर लोगे जो आपकी इच्छा थी 10 आवर्स पढ़ने की. इसलिए डेली गोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है. Now second is prepare your own notes from beginning. अपने हाथ से लिखो. जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप उसको बेटा अपने हाथ से लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, आपको पता होता है कि इस आर्टिकल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो. उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, जो रिजल्ट आए आप उसको बॉक्स में ले लोगे, जिससे कि आपको जब आपने रिवाइज करना है तो बहुत जल्दी कर पाओगे. देन थर्ड इज सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स फ्रॉम बिगनिंग. ये नहीं कि जनवरी में जाके हम बोर्ड के पेपर्स करेंगे. आप क्या करोगे? आप आज ही बुक लोगे. कौन सी बुक लोगे? प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन की, बोर्ड के पेपर्स की. लेकिन वो बुक लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज आपको पेपर्स मिल जाएं. कोई भी आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप वहीं पर उसके क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करिए साथ साथ में. उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चैप्टर मेरा अच्छी तरह से तैयार हो गया है. और आप एक चीज़ और देख पाओगे कि उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ क्या होता है उसमें स्टेटमेंट चेंज हो जाती है. तो इसलिए शुरू से ही आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स की तरफ अटेंशन दीजिए. और उसके बाद क्या है? प्रिपेयर
सुपर शॉर्ट नोट्स फॉर रेगुलर क्विक रिविजन्स। बेटा प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमने एक यूनिट आज कर लिया, बहुत अच्छी तरह से तैयार है, बल्ले बल्ले है, लेकिन जब हम 2 महीने बाद उसको करने बैठते हैं तो लगता है ये तो कुछ भी नहीं आता। अगर आपने ये अपने हाथ से सुपर शॉर्ट नोट बनाए होंगे, पूरे जो आपका 50 पेज का चैप्टर है उसको आपने 5 पेज में किया होगा, तो आपको उसको रिवाइज करने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही आप रिवाइज करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप बड़ी इजीली उसके जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इजीली सॉल्व कर पाओगे। और उसके बाद आपके पास है रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स 1 से वी, और ये जो रिवीजन है किससे हो पाएगी, सुपर शॉर्ट नोट से ही हो पाएगी। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो IIT नीट की प्रेपरेशन करते हैं, वो फोकस नो डाउट PCM PCB पे करते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा टाइम जो है आप इंग्लिश के लिए भी ज़रूर निकालिए। वो भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा भी आप टाइम दोगे तो उसमें आप काफ़ी अच्छा बोर्ड में कर पाओगे। And now third D is diligence. It's very important. Diligence means consistent hard work throughout year, focusing on determination. Throughout hard work करना है हमने, ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया, ठीक है भाई बड़े खुश, आज 10 घंटे पढ़ा और 2 दिन पढ़ाई ही नहीं की। बेटा जितना मर्जी आप इंटेलिजेंट हो, इफ यू आर नॉट डिलीजेंट देन यू कैन नॉट गो अप टू दैट लेवल। यू विल अचीव सक्सेस, बट हो सकता है 95% की जगह आप 90% पे रह जाओ। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क दैट pays a lot, and that should be focusing on your determination। रोज आपके माइंड में वो कह रहा है हार्ड वर्क कर, बोर्ड में इतने एग्जाम मार्क्स लेने हैं, इतने मार्क्स पे पहुंचना है। एंड नाउ द फोर्थ डी इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ड्राइवर। डिसिप्लिन ड्राइव यू टू योर डिटर्मिनेशन। जो आपने सोचा है वो उस तरफ आपको लेके चलता है। क्या मीनिंग है इसका कहने का, कि जैसे ये जो 4 Ds हैं ये सक्सेस की हैं, और 5th D जो है वो क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कि इस सक्सेस को अचीव करने में रोड़ा बन रही हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, मोबाइल। अब आप कहोगे फैमिली कैसे, मीन्स जैसे आपने सोच लिया आज तो भाई का जन्मदिन है, अरे भाई का बर्थडे हो और मैं सारा दिन पढ़ती रहूं, तो ये ऐसा नहीं है। यू हैव टू बैलेंस। मैं ये नहीं कह रही कि आपने भाई का बर्थडे नहीं मनाना या आप मोबाइल मत यूज़ करो, लेकिन एक बैलेंस बना करके चलो। और यही होगा कि जैसे अब आप बैठो अगर मोबाइल के ऊपर, तो पता ही नहीं चलता कि फेसबुक देखते कब 1 घंटा निकल जाता है। तो ये डिसिप्लिन है जो कि आपको उन डिस्ट्रैक्शन से वापस लाएगा। ये आपको कहेगा अरे कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, वेयर इज योर डिटर्मिनेशन। तो दैट मीन्स दैट इज द रीज़न आई एम सेइंग डिसिप्लिन इज द ड्राइवर, इट ऑलवेज कीप योर मोरल हाई। और एंड में आप एक चीज याद रखना बेटा, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। थैंक यू।